गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो यूएस में लिस्टेड है। हालांकि वो कंपनी बिलोंग करती है यूरोप से, लेकिन यूएस में उनकी लिस्टिंग है। और एक ज़माने में एक टेलीकॉम जायंट हुआ करता था। अगर कोई लोग 2000 के हैं, 2005 के रेंज के हैं, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि एक टेलीफोन उनका आता था और बहुत ही पॉपुलर वो ब्रांड माना जाता था। लेकिन उसके बाद कंपनी एक अलग डायरेक्शन में चली गई और कंपनी में 10-12 साल तक कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। लेकिन अभी इस बार अप्रैल के मंथ में इसने एक मल्टी ब्रेकआउट दिया है ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड्स और ऑन द टेक्निकल चार्ट्स। तो इस वीडियो में उस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्यों ये कंपनी एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से मूव ऑन कर रही है क्लाउड और एआई बेस के लिए। एनवीडिया के साथ इस कंपनी ने एक नया डील के साइन किया है। एनवीडिया ने अराउंड 2.9% का स्टेक इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। जेनसन हैंग इनका कहना है कि कंप्यूट एआई डिस्ट्रीब्यूशन में एक नॉड की तरह टेलीकॉम टावर्स, ये जो टावर्स हैं वो प्ले आउट करेंगे। और ये जो हाइपर स्केलर और उनकी जो डील होती आ रही है, तो इसमें एक नया एडिशन लेयर हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये कंपनी का स्टॉक है पिछले एक मंथ से बहुत ही ऊपर तक गया है नीचे की लोज के तरफ से। और मैंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। बट हाउएवर देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट इज माय ऑनेस्ट रिव्यू दैट आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। So do your due diligence before you investing in this kind of a companies. It's a small cap companies, थोड़े से बुल केस भी देखेंगे, बियर केस भी देखेंगे, इन डिटेल समझेंगे कि ये कंपनी क्यों एक टेलीकॉम का एक नया लेयर एआई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में ला रहा है। तो कंपनी का नाम है नोकिया। हमारे बचपन में हमने बहुत बार ये नोकिया फोन्स को तो देखा होगा। नोकिया इज वेरी पॉपुलर इन आवर चाइल्डहुड डेज। बट उसके बाद कंपनी ने कुछ किया नहीं, सैमसंग आया, एप्पल आया, उन्होंने उसका मार्केट शेयर खाया। लेकिन अभी भी ये नोकिया जैसी कंपनी अभी भी काम करती है। आपके जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है उनके लिए बहुत सारे काम ये करती है। वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं इंडिया में, जियो हो, वोडाफोन हो, तो ये सारी कंपनियों के लिए आज भी हार्डवेयर का, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नोकिया जैसी कंपनी करती है। यूरोप से बिलोंग करती है, मुझे लगता है फिनलैंड से बिलोंग करती है ये कंपनी। लेकिन ये कंपनी नाउ चेंजिंग द गेम। पहले ये 100% इनका रेवेन्यू आता था मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से, मोबाइल नेटवर्किंग से, 5G और ये जो 4G 5G का जो ट्रांजिशन हुआ, उनके लिए फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड करना, उनके लिए नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये फाइबर्स को प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ों में वो लगते थे। बड़े बड़े टावर सेंटर्स, मतलब ये जो मोबाइल के टावर्स होते थे, तो उसमें जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसको बनाने का काम ये कंपनी करती थी। लेकिन अभी लास्ट ईयर में उनके सीईओ चेंज हो गए और नए सीईओ आ गए और उन्होंने एक नई विंग इसमें इस्टेब्लिश की है। कि आप तो जानते होंगे मतलब पूरे यूएस में अभी डेटा सेंटर की बात बहुत हो रही है। इनके प्रेसिडेंट और सीईओ का नाम है जस्टिन होटार्ड करके। तो बेसिकली मैं नोकिया की बात कर रहा हूँ, इसके नंबर्स के ऊपर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल में समझेंगे कि क्यों मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा हूँ। तो एक रफली मैं आइडिया देता हूँ कि अमेरिका में क्या हो रहा है कि एनवीडिया के जो जीपीयूज है, ये जीपीयूज डेटा सेंटर्स में लगते हैं। उसके थ्रू डेटा सेंटर्स जो है हाइपर स्केलर्स को अपना कंप्यूट जो है वो देते हैं, और उसके हिसाब से ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां बहुत डिमांड कर रही है। आपने देखा होगा कि ओपन एआई का अभी आईपीओ आ रहा है 1.8 ट्रिलियन, सॉरी अराउंड लाइक 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का। स्पेसएक्स का आईपीओ आ रहा है जिसमें एक्स एआई का भी कंट्रीब्यूशन है। एंथ्रोपिक का भी एक 2 ट्रिलियन के अराउंड उनका आईपीओ आ रहा है 2026 में। सो एआई की डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है। तो इसलिए ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें जो जीपीयूज लगते हैं वो बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, उसमें बहुत सारा कैपेक्स लगता है। तो जेनसन होंग जो एनवीडिया के सीईओ है, उन्होंने एक बात रखी कि ना कि ऐसा हो कि टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स है उनके पहले से टावर्स है, बहुत सारी जगह पर टेलीकॉम फैला हुआ है, टेलीकॉम का पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो टेलीकॉम का जो टावर है वो आपका ये जो कंप्यूट एआई की नीड है उसका एक एज ना बन जाए, जिसको बोलते हैं कि एआई एज ना बन जाए, एआई एज नोड ना बन जाए। मतलब हाइपर स्केलर से कंप्यूट आएगा और फिर वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
फ्रॉम द टावर्स ऑफ द टेलीकॉम। तो टेलीकॉम का टावर काम करेगा आपका एआई डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, क्योंकि आगे जाते हुए एआई की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। आपके मशीन्स में, आपके जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज लगी हुई है वहाँ पर रोबोट्स आएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूट की डिमांड नज़र आएगी। आपके जो ये मोबिलिटी ड्राइव है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार है, वहाँ पर भी एआई लगता है, तो उसके लिए कंप्यूट की डिमांड होना ज़रूरी है। हर जगह पर तो बड़े-बड़े डेटा सेंटर तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में टेक्सास में है, न्यूयॉर्क में लग रहे हैं। लेकिन तो इतनी अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमें कहीं न कहीं एक ज़्यादा ऑप्शन भी चाहिए। वो ऑप्शन आएगा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो नोकिया ये जो कंपनी है वो क्यों इस सेगमेंट में अच्छा कर रही है, तो मेरे चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इनका जो अभी सेगमेंटल रेवेन्यूज़ जो है, ये जो प्रीवियसली जो Q1 के नंबर्स हुए हैं, वहाँ का रेवेन्यू है, तो लगभग-लगभग $4.5 बिलियन डॉलर का ये रेवेन्यू वो करते हैं। उसमें से अगर अगर मैं सेगमेंटल रेवेन्यूज़ की बात करूँ, तो लगभग-लगभग अच्छा खासा रेवेन्यू उनका अभी भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, 1.8 मिलियन 1.88 बिलियन और 2.4। तो मतलब लगभग-लगभग अगर अगर मैं सेल की बात करूँ, तो उनका अभी भी 41 से लेके 51% रेवेन्यू जो आता है, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। अभी मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या है, वो एक लो मार्जिन बिजनेस होता है, वो एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस होता है। बहुत ज़्यादा केपेक्स वहाँ पर लगता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी इंडिया में भारतीय एयरटेल है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी टेलीकॉम कंपनी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। उसका रीज़न ही वही है, क्योंकि वहाँ पर कैपेक्स बहुत लगता है, और इसकी वजह से एक लो मार्जिन सिक्लिकल नेचर ऑफ द बिजनेस मार्केट उसको पी दे देता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, जो आपको एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर नज़र आएगी, ये देखो, ये अभी का उनका नया सेगमेंट है, जहाँ पर एआई क्लाउड का जो सेगमेंट है, Q1 के जब नंबर आए, जहाँ पर 49% की ग्रोथ आई है। तो एआई क्लाउड क्या है, तो बेसिकली एनवीडिया के साथ उन्होंने जो एक डील की है, तो जहाँ पर एनवीडिया ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, अराउंड 2.9% ऑफ द स्टेक खरीदा है, $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। एनवीडिया का जो कूडा सॉफ्टवेयर है, या एनवीडिया के जो जीपीयूज कंप्यूट की जो डिमांड है, वो टेलीकॉम के थ्रू अभी लोगों को मिलने नजर आएगी। तो वो एक करार किया है, तो ऑब्वियसली उसका जो सेल है वो आगे आने वाले समय में आएगा। अभी भी बहुत कम, मतलब टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 8% ऑफ द रेवेन्यू एआई क्लाउड से आता है। बाकी जो परसेंटेज है, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां से आता है। तो ये परसेंटेज कम है, लेकिन ग्रोथ अच्छी है, जहां पर 49% ग्रोथ है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड में देखो, -2% की ग्रोथ है। मिशन क्रिटिकल इंटरप्राइजेस में 19% से। टेक्नोलॉजी लाइसेंसेस, मतलब अभी ये नोकिया के पास बहुत सारा उनके पास बहुत सारे पेटेंट है, जो पेटेंट वो इतिसलात, जैसे यूएई में इतिसलात है, डू है, वो यूज करते हैं। या बहुत सारे एप्पल सैमसंग भी उनके जो इनोवेशन ऑफ द पेटेंट है उसको यूज करते हैं, इसीलिए उनको 10% ऑफ ग्रोथ वहां पर आई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है। ग्रोथ आ रही है 49% से। और अगर मैं उनके स्लाइड में आपको दिखाऊं, तो उनके सीईओ का क्या कहना है, देखो, एआई क्लाउड सेट्स net sale grew by 49% and accounted by 8% of the sale in Q1. New suite of application optimized for the optical network solution launched in OFS. तो ये एक अच्छी बात है। और ये progressing well on AI ran with the 10 publicly committed customers. So that is also growing in the right direction. तो ये देखो, ये सबसे बड़ी अच्छी स्लाइड मुझे जो है वो, if I just remove my, yeah, so now if you really understand in this case that यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2025 में जब उनका कॉन कॉल हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि एआई क्लाउड से 16% रेवेन्यू आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने क्या किया है, 27% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यहाँ से आने की बात की है। तो मतलब इस रेवेन्यू गाइडेंस को वो बढ़ाया है उन्होंने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इन्होंने एक कंपनी भी एक्वायर की है एआई रिलेटेड में, तो जो एक बहुत पोटेंशियल करती है। मैं हमेशा अपने वीडियोज में बात करता हूँ कि जहाँ पर रेवेन्यू का एक्सेलरेशन ऑन द टॉप साइड हुआ हो, वो कंपनी हमें लेनी चाहिए। अगर मैं टोटल रेवेन्यूज की बात करूँ, तो बहुत ही 4% से बढ़ा है, दैट्स नॉट अ बिग डील अबाउट ईयर। बट मार्केट को ये लग रहा है, इसीलिए नोकिया का स्टॉक हम बाद में देखेंगे, मार्केट को ये लग रहा है ये 4% ऑफ द रेवेन्यू वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएगा। और यहाँ पर देखो, एक सबसे बड़ी बात, $1 बिलियन का उनके पास अभी भी ऑर्डर है। मतलब ये B2B कंपनी में मोड़ा जाता है, तो वहां से $1 बिलियन का उनके पास अभी ऑर्डर बुक है। तो ऑब्वियसली उनका सेल जो है वो आगे जाते हुए बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए आपने देखा होगा नोकिया का जो स्टॉक है वो अभी ऊपर की तरफ भाग रहा है। 79-80 बिलियन डॉलर की कंपनी है, लेकिन दिस कंपनी हैज अ पोटेंशियल। अगर टेलीकम्युनिकेशन को आगे बढ़ावा मिलता है, अगर वो एग्जीक्यूशन ठीक से करते हैं, सो आई थिंक दिस कंपनी हैज एन पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट ग्रेट लीडर इन इन डेज टू कम। तो
ये तो ग्रोथ की बात हुई, जो मैंने कहा कि ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट करती है। अभी लोग बोलेंगे यार नोकिया करता क्या है? तो बेसिकली जो आपके रेडियो स्टेशंस होते हैं, उनके रेडियो नेटवर्किंग का काम करता है। टी मोबाइल, डोकोमो, सॉफ्ट बैंक, वोडाफोन, इन सारी कंपनियों के लिए एक टेलीकॉम वेंडर की तरह अभी भी वो काम करता है। बट they are going to change their whole narrative towards the AI and cloud data network, जहाँ पर वो NVIDIA के GPUs और ये जैसे मैंने कहा कि ये एक काम करेंगे कि AI एज एट द कंप्यूट नॉड्स, मतलब हाइपर स्केलर होगा। एक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर कि किस तरीके से मैं एक सबस्टैक पढ़ रहा था, दिस इज अवेलेबल, लाइक नोकिया क्या ब्रिंग करता है? नोकिया ब्रिंग करता है एयर स्केल रेडियो बेस स्टेशन, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, क्लाउड रैन और 5G का रोड मैप। लेकिन एनवीडिया क्या ब्रिंग करता है? कोडा सॉफ्टवेयर, एआई एरियल, आर्क्रो, ग्रेज, आरटीएक्स। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक एआई नेटवर्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है, विच इज ऑल्सो गुड न्यूज। तो ये देखो, आगे आने वाले समय में देर आर द मिलियंस ऑफ टेलीकॉम एंड पॉइंट ग्लोबली अवेलेबल, एंड NVIDIA sees this as a chance to run the telecom networks into the global distributed AI computing layers। तो जैसे सेल टावर होंगे, इनसाइड द फैक्ट्रीज एआई लगेगा, हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटीज, तो इन सारी जगह पर जब एआई लगेगा तो ऑब्वियसली अगर आपके पास, अगर आप टेलीकॉम के थ्रू, मतलब ये जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अगर आप एआई का इन्फ्रेंस दे पाए, और विच इज नियर टू द यूजर। अभी क्या हो रहा है, डेटा सेंटर कहीं अमेरिका में कहीं होगा, वहां से आएगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाएगी। जैसे जैसे आपकी जो बाद में 6G आएगा, तो उसके लिए अच्छी खासी आपको एआई फास्ट चाहिए ना, जब व्हेन योर डिमांड इज गेटिंग इंक्रीज और मेनी पीपल आर स्टार्टिंग यूजेस, और इन सारी जगह पर अगर एआई लगता है, एआई की डिमांड बढ़ती है, सो यू नीड दोज कंप्यूट अवेलेबल नियर टू द यूजर। मतलब मैं अगर दुबई में हूँ, तो मेरे घर के बाजू में अगर डेटा सेंटर होगा तो ही मेरी डिमांड बढ़ेगी ना, मतलब सॉरी, तो भी मेरा कंप्यूट अच्छी तरीके से स्केल अप हो पाएगा। तो वो चीज वो ये सेल टावर के थ्रू करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए नोकिया प्लेज एन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये स्लाइड मुझे बहुत सही लगी है, देखो, दीज नीड रिस्पॉन्स इन मिली सेकेंड। The reason that matter is latency. Some AI application cannot wait for the round trip to the hyperscaler cloud. Example include autonomous driving, industrial robot, military system, augmented reality, real time translation. तो होता क्या है, पहले क्या होता था, अभी यूजर से इंटरनेट जाता है, मान लो कि आपने चैट जीपीटी के ऊपर कोई आपको चीज चाहिए वो मांग ली, तो यूजर से इंटरनेट जाएगा, इंटरनेट से जाए क्लाउड पे जाएगा, एआई रिस्पॉन्स आएगा, बैक टू द यूजर आएगा। अगर ये टेलीकॉम के थ्रू आता है तो यूजर डिवाइस नियर बाय टेलीकॉम एज नोड एंड एआई प्रोसेस लोकली, तो यहाँ से हो जाएगा, एंड दिस विल इम्प्रूव योर इफिशिएंसी मोर। ये एंड्रूल का एक पार्टनरशिप उन्होंने भी नोकिया के साथ किया, विच इज ऑल्सो ग्रेट साइन। एंड यू कैन रीड दिस आर्टिकल ऑन द ट्विटर, दिस इज अवेलेबल। जेंसन इज ऑल्सो बुलिश ऑन दिस, और जेंसन ने कहा है कि हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 1 बिलियन की है। सो बट दे आर वेरी बुलिश, मतलब जेंसन हॉन्ग जैसा बंदा जिसने अमेरिका में एक रिवोल्यूशनाइज किया है, मतलब एनवीडिया अभी भी सेंटर स्टेज ऑफ द एआई है। हम इंडिया में जब बात करते हैं एआई की, तो कोई एक भी कंपनी नहीं है। अमेरिका में जाओ के देखो, मेरा जो स्मॉल कैप है भरा पड़ा हुआ है। तो आई थिंक यू हैव सो मेनी कंपनीज अवेलेबल हु हैज एन पोटेंशियल टू ग्रो फास्टर इन यूएस। तो जेंसन होंग यहाँ पर करते हैं कि कहते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इज द क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डिजिटल नर्वस सिस्टम ऑफ आवर इकोनॉमी, एंड आर्ग्यूड दैट एआई रैन बिल्ड ऑन द क्यूडा जो उनका सॉफ्टवेयर, एंड एआई विल रिवोल्यूशनाइज द टेलीकम्युनिकेशन। सो विच इज अ ग्रेट साइन। जो बंदे ने एक 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 नींव रखी है अमेरिका में, तो वो बंदा वो कह रहा है, और वो वहां भी कहते हैं 2 बिलियन इंस्टेड ऑफ 1 बिलियन, विच इन्वेस्टर इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। मतलब वो कहते हैं कि हम 2 बिलियन करना चाहते थे, अभी 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। सो विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स। और अगर मैं बियर केस की बात करूं, बियर केस की बात वही है कि अगर वो एग्जीक्यूट ना कर पाए, क्योंकि टेलीकॉम का इनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट इसीलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज उनका क्लाउड का रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, जो 49% से इस क्वार्टर में ग्रो किया है। इसीलिए लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है। अगर वहाँ के क्लाउड के रेवेन्यूज में थोड़ी सी गिरावट आती है, या मतलब वो डी एक्सेलरेट करता है, तो ऑब्वियसली फिर भी मार्केट विल लुक नोकिया एज अ स्मॉल कैप प्लेयर in the case of telecom infrastructure। अगर मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की बात करूं, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन जो है 45.5% है, उन्होंने वही मेंटेन करने का दे हैव गिवन द गाइडेंस। उनके पास 3.8 बिलियन की कैश है,
2 बिलियन का रेवेन्यू, दे हैव अ गुड काइंड ऑफ रेवेन्यूज अबाउट दिस। ग्रॉस मार्जिन ये थोड़े से ड्रॉप आउट किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एआई क्लाउड में अगर काम करोगे तो आपको थोड़ा सा पैसा फेंकना पड़ता है, इसलिए मार्जिन थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील इज कि किस तरीके से अपने क्लाउड के बिजनेस को वो ग्रो करना चाहते हैं। अगर वो बिजनेस ग्रो होता है देन इट इज अ ग्रेट थिंग। पहले 2025 में $4.4 बिलियन का रेवेन्यू हुआ करता था Q1 में। अभी जाके, सॉरी, इफ आई एम नॉट शेयरिंग स्क्रीन, या सो पहले 4.4 बिलियन का हुआ करता था, अभी 4.5 बिलियन का है। 49% की ग्रोथ है एआई क्लाउड में। टेलीकॉम में -2% है, जो इनका मेजर प्लेयर है अभी भी। मिशन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 19 और 10% में टेक्नोलॉजी लाइसेंस जो उनके पास होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप सबसे ज्यादा ग्रोथ देखो किसमें है, सबसे ज्यादा ग्रोथ है 49% की क्लाउड में, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी जाऊंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड अ बेटर। यहाँ पर देखो रिसीवेबल्स की भी बात देखो, वहां पर भी अच्छी तरीके से कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। मतलब दे आर क्रिएटिंग अ कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो ऑफ 0.6 बिलियन इज अवेलेबल एट देम, सो विच इज अ वेरी गुड न्यूज। तो फाइनेंशियली कंपनी अभी हेल्दी है। कभी कभी लोग मानते थे कि नोकिया खराब हो जाएगी, नोकिया खत्म हो जाएगी मार्केट से, तो ऐसा नहीं हुआ है। 10-12 साल के बाद ये कंपनी फिर आई है, एंड दिस कंपनी हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट समथिंग ग्रेट फॉर देयर शेयर होल्डर्स। तो आपको ये देखना है कि Q2 में किस तरीके से परफॉर्मेंसेस ये कंपनी करती है। मैं अपने वीडियोस को शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। If I show you something about, because I wanted to share the chart of this company, and why I like this company well on the technical chart as well. It's not like only the physical has been changing. Um, so you will realize that kind of a chart that the company, yeah, ये देखो, ये कंपनी का डेली चार्ट है अभी के हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा मंथली चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से मंथली चार्ट में आपको डेवलपमेंट नजर आएगी। मैं चार्ट को थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये देखो, कंपनी में आप सभी को तो पता है 2005-6 में अच्छे फ़ोन इनके बिक रहे थे, तो यहाँ पर $39 का भाव था। अगर मैं वापस चले जाऊँ तो 1999 में जब इनका 57 का भाव था, 61 का हाई था इनका। और कंपनी देखो, ये मंथली चार्ट है कंपनी का, कितना देर का कंसोलिडेशन इस कंपनी के कंपनी में हुआ है। तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन से अभी ब्रेकआउट हो चुका है कंपनी ने, और वो फंडामेंटल लेवल के ऊपर भी प्रदर्शित करता है। और वॉल्यूम देखो कितने अच्छे तरीके से आ गए हैं। ये अभी एक बार वॉल्यूम आए थे, लेकिन ऊपर से नीचे तक मार्केट में फिर उसको ढकेला, लेकिन बहुत ही मल्टी लेवल एक ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। कभी देखो, सितंबर 2013 से लेके 13 में जो हाई बना हुआ था, यहाँ पर मार्केट नीचे भी नहीं गया, $2 के नीचे नहीं गया। और ये कंपनी जो है वो अक्टूबर 2025 में कंपनी फिर वापस आई, और यहाँ से ब्रेकआउट ये कंपनी ने किया है। तो इसीलिए ये कंपनी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और कभी भी यहाँ पर अगर डीप मिले तो इस कंपनी बहुत ही एक प्रॉमिसिंग प्लेयर लगती है एआई में। अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाऊं तो आई थिंक कंपनी हैज, या देखो, वीकली चार्ट के ऊपर भी मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। और डेली चार्ट के ऊपर, whenever you get a deep at the 21 EMA, you can add these kind of stocks. So I personally added here when there is at the 12 level, when I started investing in this company. Next ad was here. So if you see, there is a trend line is also going into this direction, and that you can also buy whenever you get this. I'm not saying I'm a technical expert, but sometimes I review if some good stock I wanted to add, I always add at the 21 EMA and 21 and the 50 EMAs where there is a good stock. So I think this is one of the stocks which has a long potential to grow. अगर मैं इसको लाइन में भी कन्वर्ट करूँ तो देखो कितनी अच्छी तरीके से ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। और फंडामेंटल तो ऑब्वियसली ये प्रदर्शित भी करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है कि कंपनी के मार्जिन सही है, और कंपनी ने अपने जो गाइडेंस है उसको रिवाइज किया है। स्पेशली अगर मैं क्लाउड के गाइडेंस को देखूं, विच इज़ फैंटास्टिक। और जिस तरीके से मैंने एक सबस्टैक पढ़ा है, और जेनसन हॉन्ग ने भी कहा है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बिकम अ बिग प्लेयर। तो ये स्लाइड मुझे बहुत ही पसंद आई, जहाँ पर ये देखो अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया है ऊपर के साइड पे। तो आई थिंक दिस मेक्स एन गुड गुड साइन। So as usual, no buy and sell recommendation for this company, but you can do your own analysis. I believe that there is a deep in buy। और आप अगर ऑप्शन का भी चार्ट अगर यूएस मार्केट में देखोगे तो सबसे 3 पैमाने पे आता है। ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो पुट कॉल रेशियो इनका 0.22 आता है,
I'm sorry, I'm putting a lot of technical about it, but I wanted to make sure that I don't want to trap in some kind of a small caps going forward. तो इसीलिए company makes an important step. If you like this video, please let me know. Please like, share, and subscribe. मिलते हैं next video में. Thank you very much.